वह आज आप पर अपनी महिमा को प्रकट करने पर है। आइए बड़े विश्वास से अपने स्थान को हम ग्रहण करें, आत्मा में बने रहने की कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया। चालीस दिन संसार में हर एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उसने प्रभु यीशु मसीह की संगति में इस समय को व्यतीत किया। कईयों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। गुड फ्राइडे के दिन बहुतों ने मनों को भी फिरा लिया, और जितनों ने मनों को फिराया उनके लिए यह पुनरुत्थान का पर्व वास्तव में आनंद का पर्व बन गया। उन्होंने अपने मन में उसकी शांति को, दिल पर उसके आनंद को महसूस भी किया। परंतु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद में अपने चेलों को दर्शन देते रहे, अपने आप को प्रकट करते रहे। पर जिन चेलों ने यीशु मसीह की संगति में 3.5 साल व्यतीत किए, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि यीशु मसीह जी उठा है। उसकी वजह थी क्योंकि यीशु मसीह ने जो भी वचन और जो भी प्रोफेसी उनके सम्मुख में की, वो उनके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। उसके पीछे भी वजह, क्योंकि उनकी समझ नहीं खुली थी। यानी कि यीशु मसीह की संगति में आने वाले मनुष्य को यह बात तो जान लेना अवश्य है कि वचन को सुनना काफी नहीं, उसको पढ़ना काफी नहीं, उसको समझना भी जरूरी है। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार 13वीं अध्याय में लिखा है, जो वचन को सुनता और समझता है वो मन को फिराता है, और जो मन को फिराता है वो चंगे हो जाते हैं। जो वचन को सुनता है उसको समझता नहीं है, वो मन फिरा ही नहीं सकता, क्योंकि वचन उसे समझ में नहीं आया। इसलिए वचन को सुनना ही काफी नहीं, उसको समझना भी जरूर है। और एक समय ऐसा आया कि यीशु मसीह ने अपने चेलों की समझ को खोला। फिर भविष्यवक्ताओं की किताब से, व्यवस्था की पुस्तक से फिर से उनको समझाया, फिर वो समझ गए। और जब वो समझ गए तब यीशु मसीह ने कुछ अहम बातें उन पर प्रकट करी। यानी कि उनको अभी यरूशलेम में ही ठहरे रहना है जब तक परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को उनके लिए पूरी ना कर दे। इसलिए हम लोग अब ऐसे समय में हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें, उससे प्रार्थना करें। यीशु मसीह के ऊपर में जो पवित्र आत्मा था वो ज्ञान का, बुद्धि का और समझ का आत्मा था। यानी कि पवित्र आत्मा हमें समझ दे सकता है वचन की, और इसीलिए आज जिस वचन को हम सुनने जा रहे हैं उसको समझिएगा।
और तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स है, ये जो वरदान है, ये सिर्फ आप पर ही नहीं, आपकी संतान और उनके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी। अब इन दिनों में आप जो हासिल करेंगे वो आपके लिए होगा। किसी एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात लिखी और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी अंतिम पीढ़ी है जहां हमारे पास एक ऐसी मां है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं है। पर अब की जो जनरेशन आ रही है ना, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर होगी। हमारे पास एक ऐसी मां है जो अपने परिवार के लिए जीवन को जी रही है। पर अब इस जनरेशन के बाद में ऐसी मां आने वाली है, यदि आप जाएंगे यूट्यूब और फेसबुक में, तो 40 और 50 साल की स्त्रियां भी डांस करते हुए अपने क्लिप्स को डाल रही हैं। एक ऐसे समय में हम कदम रख चुके हैं, और इसलिए यदि आज हम उसके वरदान को समझते हैं, उसके वचन को समझते हैं, तो उस वरदान को हम पालेंगे। हमारी जनरेशन और उसके आगे वाले जो भी हैं, वो सब उस अभिषेक में बहना शुरू हो जाएंगे। वो इस दलदल से, इस कीच से बाहर निकल आएंगे, और यही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के पवित्र वचन यशायाह नबी की किताब, उसकी 43वीं अध्याय और उसकी 18 और 19वीं आयत में यीशु मसीह के आगमन से पूर्व परमेश्वर ने एक प्रोफेसी की। परमेश्वर ने एक प्रोफेसी करी है, और वो ये थी कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर इस वचन के अंदर में मनुष्य को सांत्वना दे रहे हैं, बल्कि उत्साहित भी कर रहे हैं कि अब जीवन पर जो भी घटा है वो सारी बातों पर भूल जाओ, उसको स्मरण मत करो। और यहां तक कि प्राचीन काल की जो बातें हैं उस पर भी मन मत लगाओ। पर क्यों? वो कहता, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जंगल में एक मार्ग और निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। फिर आगे परमेश्वर यो कहते हैं, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। परमेश्वर जो बीती हुई घटनाएं, प्राचीन काल की बातों पर मन लगाने के लिए मना कर रहे हैं, परंतु एक नई बात जो करने के लिए वो कह रहे हैं, वो बात ये है कि परमेश्वर जंगल में एक मार्ग बनाएगा। जंगल में एक मार्ग, और उसी जंगल में निर्जल देश में जल की नदियां। और जब परमेश्वर ये कार्य करेगा, तब एक बात और परमेश्वर कहते हैं, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। यानी कि परमेश्वर का संसार को देखना, और उसी दृष्टि से हमें भी देखना पड़ेगा।
यदि हम देखें तो 20वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं गीदड़ और शुतुरमुर्ग, जंगली जंतु परमेश्वर की महिमा करेंगे। वास्तव में ये गीदड़ और शुतुरमुर्ग की बात नहीं है, एक स्वभाव की बात है। गीदड़ यानी कि कायर, डरपोक। मनुष्य कहते हैं गीदड़ भभकी, अंदर से डरा हुआ, ऊपर से चीखने चिल्लाने वाला मनुष्य। परमेश्वर ये संसार के अंदर में, मनुष्य के अंदर में जो नेचर को दिख रहा है ना, यीशु मसीह के आगमन से पूर्व एक जंगली स्वभाव को उसने देखा। अब वो कहता है कि इस जंगल में जो जंगली जंतु है ना, गीदड़ यानी कि कायर मनुष्य, शुतुरमुर्ग यानी कि बुद्धिहीन मूर्ख, ऐसे स्वभाव के लोग उसकी महिमा करेंगे। यानी कि जो मनुष्य जिसके पास में बुद्धि नहीं। यदि आप अय्यूब की किताब में और उसकी 39वीं आयत में 39, चैप्टर 39 और उसकी वर्स 13 से लेके 18 तक में यदि आप देखें तो वहां पर एक महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के दासों के माध्यम से प्रकट की गई है। और यहां पर लिखा है कि शुतुरमुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या वे पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूलि में उन्हें गर्म करती है, और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पांवों से कुछ ले जाएंगे या कोई वन पशु उनको कुचल डालेगा। वे अपने बच्चों से ऐसे कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है। यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया है। बुद्धि रहित। और बुद्धि ना होने के चलते शुतुरमुर्ग को क्या किया? इस मादा पक्षी ने अपने अंडों को भूमि पर दिया, गरम रेत पे। उस पर वो बैठती भी नहीं है। रेत के अंदर में वो इसलिए दबा देती है कि जब रेत गर्म होगी तो उसकी गर्मी से उसमें से बच्चे उत्पन्न हो, और उसे इस बात की चिंता नहीं कि किसी के पैरों के तले वो कुचला जाएगा। जिसमें बुद्धि हो वह इस बात को समझे। जिसमें बुद्धि हो, जिसकी समझ खुली है, वो इस बात को समझे कि एक माता शुतुरमुर्ग गर्भ को धारण कर रही है, यानी कि अंडे दे रही है, पर उसके भविष्य वो नहीं सोच रही है। ऐसे न जाने कितने लोगों ने अपने संतानों को जन्म दिया, डांट डपट के स्कूल भेजते हैं, जरूरत की चीजें, पर उनके मन, उनके दिल को वो समझ नहीं पाते। और इसलिए तो परमेश्वर को कहना पड़ गया, माता अपने बच्चों को भूल जाए तो भूल जाए, मैं नहीं भूलूंगा। वो अपने स्नेह को प्रकट कर रहा है। एक मां पुराने जमाने में यदि देखे तो वो अपने बच्चे के चाल चलन को देख करके समझ जाते थे कि बच्चे पर क्या गड़बड़ी है। और यही तो परमेश्वर चाह रहा है कि उस अभिषेक को इस पृथ्वी पर वो उंडेले, ताकि शुतुरमुर्ग का जो स्वभाव है इस पृथ्वी पर से समाप्त किया जाए। और जब परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को इस पृथ्वी पर भेजा कि वो प्रचार करे, और उसने क्या कहा? जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द, जंगल में पुकारने वाले का शब्द, वो मनुष्यों के बीच में पुकार रहा था, वो मनुष्यों के बीच में बपतिस्मा दे रहा था। पर वो किस लिए?
कि मनुष्य अपने व्यवहार को बदले। लोगों ने उससे पूछा कि हम क्या करें, तो उसने कहा जिसके पास 2 कुर्ते हैं एक दान कर दो। यहां तक कि जिनके ऊपर में जवाबदारी है मनुष्यों की सुरक्षा की, उन्होंने भी आके पूछा कि हम क्या करें। किसी से गलत पैसे नहीं वसूलना। वो लोगों के उनके चरित्र सिखा रहा था कि अब बपतिस्मा लेने के बाद में तुम्हें करना क्या है। यानी कि इस जंगल का जो स्वभाव, जो शरीर का स्वभाव है, उससे आजाद होकर के अब वैसा आचरण जो परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर यशाया नबी की किताब उसकी 43वीं अध्याय में और उसकी जब 18 से हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर वहां पर कह रहा है कि अभी प्राचीन काल की बातों पर, यानी कि हमारा जो पुराना स्वभाव था, हमारे बाप दादाओं का जो स्वभाव था, अब उस पर मन मत लगाओ। तो अब क्या करो? परमेश्वर कहता अब एक नई बात, यीशु मसीह के आगमन के बाद में एक नई बात परमेश्वर करना चाह रहे थे और जो कर भी चुके हैं। अब परमेश्वर चाहते हैं कि मैं जंगल में क्या करूंगा, नदियों को बहा दूंगा, एक मार्ग बना दूंगा और नदियों को बहा दूंगा। क्योंकि जंगल में ना कुछ भी अच्छा उत्पन्न नहीं होता है। जंगल में जितने भी वृक्ष है ना, सब जंगली है, किसी काम के योग्य नहीं है। जंगल में जितने भी जानवर है ना, सब एक दूसरे पर अपने जीवन के लिए निर्भर हैं। एक दूसरे को मारो और खाओ, बस ऐसा ही जीवन वहां पर चलता है। सब वहां पर जितने भी है ना, सब के सब स्वार्थी हैं। पर अब जब परमेश्वर जंगल में मार्ग बनाने की बात करता है, नदियों को बहा देने की बात करता है, मतलब परमेश्वर कुछ नया करना चाहता है। और तब परमेश्वर कहते हैं कि वहां पर जो गीदड़ है और शुतुरमुर्ग है वो भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। और क्यों परमेश्वर की वो महिमा करेंगे? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाना है, वे मेरा गुणानुवाद करें। यानी कि मनुष्य अपनी महिमा या दूसरों की महिमा से ऊपर उठ करके अब परमेश्वर की महिमा करना शुरू करेगा। परंतु इसके साथ में ही 44वीं अध्याय उसकी दूसरी आयत में यदि आ जाए तो वहां परमेश्वर के वचन में प्रकट किया गया है, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, जो कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पे धाराएं बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहां पर? प्यासी भूमि पर। वो जल तो जंगल में बहा देना चाहता है, वो वहां पे रास्ता तो बना देना चाहता है, पर कैसी भूमि चाहिए उसे? प्यासी, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा की भूख और प्यास हो, जिसके अंदर में अपने लिए ना एक परिवर्तन की इच्छा रखता हो, एक भूख और प्यास हो, जो अपने पुराने स्वभाव से उब चुका है, जिस स्वभाव के चलते ना उसका मन अशांत है, जीवन तहस नहस हो गया है। अपने जीवन में जो परिवर्तन को चाहता है, जो चाहता है कि एक अच्छे जीवन को हम जी सकें, एक ऐसे इंसान के अंदर में भूख और प्यास उत्पन्न होती है। और किसकी भूख और प्यास? पवित्र आत्मा की भूख और प्यास। क्योंकि जब यीशु मसीह निकोदेमुस से बातें कर रहे थे ना, तब यीशु मसीह ने एक बात प्रकट की थी कि हवा कहां से आती और कहां जाती है, मनुष्य इसको तो समझ नहीं सकता है। परंतु जब हवा एक तरफ से चलती और दूसरी तरफ जाती है ना, उसके कार्यों से उसे जाना और समझा जा सकता है कि हवा कहां से आ रही है और किस तरफ को जा रही है। हालेलुया। इसका मतलब मनुष्य ऐसा ही है। संसार ने उसको जिस रूप में देखा होगा, उसके प्रति उसके विचार तो बदल नहीं सकते हैं, परंतु हां, उसके जो कार्य होते हैं ना, पवित्र आत्मा को पाने के बाद में वो सब कुछ अब बदल चुका होता है। बस ऐसे में ही एक मनुष्य मसीह कहलाता है, अपने चाल चलन से और अपने आचरण से,
अपने चाल चलन से। और ये पवित्र आत्मा है ना, वो व्यक्ति के ना उसके व्यक्तित्व को बदलता है, उसके स्वभाव को बदलता है, उसके आचरण को बदलता है। और परमेश्वर ना इसीलिए अपने पवित्र आत्मा को उंडेलना चाहता है। पर उसे ऐसे लोगों की आवश्यकता है इस संसार के अंदर में जो प्यासे हो, जिनके अंदर में ना परमेश्वर को पाने की, उसके पवित्र आत्मा को पाने की भूख और प्यास हो। पवित्र आत्मा आता है, हर सभा में आता है, पर कितनों के लोगों के मनों में समाता है, दिलों में समाता है, जो उसके लिए भूखे और प्यासे होते हैं। यानी कि वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। सिर्फ गीदड़ और शुतुरमुर्ग ही नहीं, इस यशायाह नबी की किताब को यदि आप पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर ने हर एक जंगली जंतु का ना इस पे वर्णन किया है। वो वास्तव में ये जंगल के जानवर परमेश्वर का स्तुति गान नहीं, वो मनुष्यों के स्वभाव की बातें कर रहा होता है। जंगली जानवरों को पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं, मनुष्यों को पवित्र आत्मा की आवश्यकता। यहां शुतुरमुर्ग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए भूखा प्यासा नहीं बैठा है। यहां परमेश्वर बताना चाहता है कि एक ऐसा स्वभाव का मनुष्य भी जो अपने आप को इस आत्मग्लानि में है, इस पाप में महसूस करता है कि वो इस बंधन में है, तो उसकी आजादी के लिए, उसके जीवन को बदलने के लिए वो अपने पवित्र आत्मा को उस पर उड़ेलने के लिए तैयार है। हालेलुया। कल का दिन मेरे लिए बड़ा अद्भुत था। एक महीने से कोई भाई मुझे बुला रहे थे, पर समय ना होने के चलते मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा था। कल उनके घर पर मीटिंग भी थी और पहली बार ऐसा हुआ कि हमने यहां से 5:30 पर अपनी प्रार्थना को समाप्त करने के बाद हम चले और हम एक स्थान पर पहुंचे हैं और हमने उस भाई को फोन लगाया तो उसका फोन बिजी और बिजी और बिजी दिखा रहा था। मीटिंग घर पे उनके, और पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि उस मीटिंग को मैंने कैंसिल कर दिया, नहीं गया उस मीटिंग पर। और मुझे नहीं समझ में आया, कहीं और हम चले गए। परमेश्वर का वचन खुला, पवित्र आत्मा की बात है। वही जानता है ना कौन प्यासा है, कौन उसका भूखा है। मुझे तो नहीं मालूम था। मैं तो इतनी दूर गया तो सोचा चलो अब 2 मिनट मिलती हुई चलते, पर नहीं मालूम कि पौन घंटे परमेश्वर का वचन गया और टप टप आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा हमें पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता, जीवन सही नहीं। और परमेश्वर के आत्मा ने बताया कि वो किसको पवित्र आत्मा देना चाहता है। सब कुछ बदलता चला गया वहां पर। परमेश्वर की, यीशु मसीह की मौजूदगी उनके दिल पर आते चले गए और ऐसा लगा शायद परमेश्वर ने आज का दिन उसी परिवार के लिए ठहराया हुआ था। मुझे नहीं मालूम कब से वो भूखे और प्यासे उस बातों के लिए। वो अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में एक परिवर्तन को चाहते होंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को प्यासी धरती पर बरसाता है। सुखी भूमि पर अपने जीवन जल को वो ढेलता है और निश्चय ही उनके अंदर में एक तड़प दिखी, एक भूख और प्यास। और क्या हुआ, पवित्र आत्मा का एक काम शुरू होते हुए देखा वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे ही तो भूख और प्यास चाह रहा है मनुष्यों के अंदर में। सिर्फ वो नहीं कि जब प्रार्थना में बैठे तो 1 और 2 मिनट की दुहाई देकर के हम समाप्त करते हैं। वो एक प्यास को चाहता है। दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के लिए ऐसा प्यासा हूं जैसे हिरनी जल के लिए। गर्मियों के इस मौसम में जब पानी की प्यास लगती है, हम कैसा महसूस करते हैं, उस स्तर तक हमें आना होगा परमेश्वर को पाने के लिए, उसके पवित्र आत्मा को पाने के लिए। जो अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से त्रस्त हो चुका है, उससे छुटकारा चाहता है। बस ऐसा ही मनुष्य परमेश्वर के संजीवन जल को, उसके पवित्र आत्मा को पा सकता है। वो कहता है प्यासी प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पे धाराएं बहाऊंगा मैं तेरे वंश पर। हालेलुया।
एक मनुष्य का पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास से भर जाना ना, अपने वंश के लिए भी आशीष को पाना है। हालेलुया। आप जवान हो, आपका विवाह होने जा रहा है, परंतु आपको अभी भी पवित्र आत्मा की भूख और प्यास, क्योंकि आपकी आने वाली वंश ना आशीषित हो जाएगी, धन्य हो जाएगी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इस पृथ्वी पर वो जन्म लेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, आपके दिलों में पवित्र आत्मा है। वो जो आने वाली संतान है ना, उसके भी दिल में पवित्र आत्मा की मौजूदगी होगी, वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण उत्पन्न होगी। आपको उसके बढ़ते हुए जीवन में ना, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि ये बिगड़ तो नहीं जाए, संसार के ये व्यभिचार में कहीं खो तो ना जाए। आपको चिंता, क्योंकि पवित्र आत्मा है ना, वो उसको उभारेगा परमेश्वर के मार्ग में बने रहने के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर सोए हुओं को जगाना चाहता है, पवित्र आत्मा की भूख और प्यास को उत्पन्न करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ, हमारी संतान और उनके आने वाली वंशज पर अपनी आत्मा को देखना चाहता है, यानी कि वो स्वयं उनके अंदर में चलना फिरना चाहता है। वो चाहता है उनके जीवन के द्वारा उसको महिमा मिले। वो कहता है, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा, और वे कैसे बढ़ेंगे? मजनूओं के समान। वो एक बेल के समान होती है, वो तेजी से बढ़ती है। आपने कभी घर पर बेल लगाई हो तो देखेंगे रोज रोज वो तेजी से बढ़ते चले जाती है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जब उसका पवित्र आत्मा, तब उसकी बुद्धि का विकास। शुतुर्मुर्ग का मतलब है बुद्धि रहित। जिसके पास में बुद्धि नहीं, वो अपनी संतान की देखरेख नहीं करते। जिसके पास में बुद्धि नहीं, वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। जिसके पास में बुद्धि है, उनको समझ में आ जाएगा कि मेरे चाल चलन से मेरे माता पिता और मेरे प्रभु की निंदा होती है, उसका नाम अपवित्र ठहरता है। वो अपने चाल चलन को बदल लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में परमेश्वर ने बुद्धि दिया हुआ है, और जब तक उसके पास में बुद्धि नहीं, तब इस बात को सोच ही नहीं सकता है कि उसके चाल चलन के द्वारा या उसके कारण जो भी गलतियां की जा रही है, कितना माता पिता को दुख हो रहा है, और कितना ज्यादा उस प्रभु यीशु मसीह को, जिसने उसके लिए अपने लहू को क्रूस पर बहाया हुआ है, जिसने उसके लिए अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया, अनंत जीवन जिसे देना चाहता है, वो कितना दुखी होगा कि वो जीवन देने के लिए आया, पर ये बुद्धि रहित इंसान अपने जीवन पर कैसे कैसे कार्य किए चले जा रहे हैं। वो बदल देना चाहता है पूरी पीढ़ियों को। कहता वो मजनू के समान बढ़ेंगे, और जो धाराओं के पास घास के बीच में। हालेलुया। मजनूए कहां होती है? वो बेले कहां होती है? धाराओं के पास में, यानी कि जहां पर पवित्र आत्मा का बहाव है, वहां ये वाली ब्लेसिंग्स होगी। और इसलिए तो परमेश्वर चाह रहा है, परंतु वो क्या चाह रहा? कलीसिया से भूख और प्यास पवित्र आत्मा की। यीशु मसीह ने 7:37 यूहन्ना के सुसमाचार में अपने पवित्र वचन में इस बात को प्रकट किया कि कोई प्यासा है तो वो उसके पास में आ जाए। कोई प्यासा है, यीशु मसीह ने प्यास की बात की है वहां पर उसके साथ में एक दूसरी बात भी की है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा। प्यास के साथ विश्वास भी जरूरी है, और जो विश्वास करेगा उसके अंतःस्थल से जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। और जब जल की नदियां यहां से बह निकली है, तब तो वहां पर अच्छी अच्छी बेल और अच्छे अच्छे फलदायी जो भी पेड़ पौधे वृक्ष सब कुछ वहीं पर उगते हैं जहां पे जल की नदियां होती हैं। और तभी तो जब जल की नदियां यहां से फूट निकलेगी, तभी तो पवित्र आत्मा के 9 फल भी यहां पर नजर आने लग जाएंगे, यानी कि प्रेम, शांति भी, और आनंद भी, और भलाई भी। हालेलुया। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति कहेगा आप वहां से जा रहे हो तो मुझे लेकर के चलो, तब मनुष्य उसको मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की भलाई के लिए जीना सीख गया है। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है तो वो काम बता देगा कि नहीं नहीं मुझे ये काम है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा वहां पर क्रियाशील नहीं, इसलिए वो व्यक्ति अपने आप के विषय में सोच रहा है। पर जब पवित्र आत्मा क्रियाशील यानी कि जल की नदियों का बहाव है, तब वो अपनी नहीं दूसरों की भलाई के बारे में सोचना शुरू कर देगा। हालेलुया। परिवर्तन
यहीं से शुरू होता है जब संजीवन जल की नदियां बहना शुरू होती है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर हमसे ऐसा ही चाहता है। और कहता क्या है कि कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, और कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं, और अपना कुल नाम इज़राइल बताएगा। परिवर्तन शुरू हो रहा है यहां के स्वभाव में, मनुष्यों के स्वभाव में, उनके बोलचाल में। वो अपने आप को परमेश्वर का बताने लग गए हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन पर महिमा देने लग जाएंगे, परंतु तभी यह संभव है जब पवित्र आत्मा से वो व्यक्ति परिपूर्ण होगा। और यीशु मसीह ने यदि चेलों को रोकने का आदेश दिया कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने का इंतजार करो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो यीशु मसीह की गवाह देंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे, परंतु उसके पहले कि उनका चरित्र बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह के साथ में रहते रहते यदि देखें तो याकूब और यूहन्ना क्रोध से भरे हुए लोग हैं। यीशु मसीह के दाएं और बाएं बैठना चाहते हैं, महिमा का स्थान चाहिए उनको, महान सम्मान चाहिए उनको, आदर चाहिए उनको। यदि आप सभी चेलों के अंदर में, थोमा के अंदर में देखें तो संदेह विश्वास की कमी है। यीशु मसीह ने बहुत टीचिंग उनको दी है, परंतु अंत क्या है कि अभी तो वो अविश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, वो विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी कमी खटी है। पर मैं जब तुम्हें दोबारा मिलूंगा तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। और यीशु मसीह की मुलाकात, बल्कि उनको विश्वास के स्तर पर लाके खड़ा करना, और उसके बाद पवित्र आत्मा की भरपूरी। अब उनका चरित्र, उनका व्यवहार लोगों पर प्रकट होना शुरू हो गया। और तब सबसे पहले अंताकिया में वो मसीही कहलाए। हालेलुया। नाम रखने से मनुष्य मसीह नहीं, पवित्र आत्मा के चलाए चलने से वो मसीह कहलाता है। जो उसकी आत्मा के चलाए चलता है वो वास्तव में मसीह होता है, वो परमेश्वर की संतान होता है। और परमेश्वर यही तो चाह रहा है, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो व्यक्ति चलाया जाए। और उसके बाद तो अद्भुत काम तो होने ही होने हैं, क्योंकि लिखा है ऐसा। 41वीं अध्याय, यशायाह नबी की किताब 41वीं अध्याय उसकी 17वीं आयत से, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पे भी ना पाए, उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए। परमेश्वर किस स्तर तक इंतजार कर रहा है कि जल ढूंढने पर नहीं मिल रहा, पर तालू कैसे हो रहा है? प्यास के मारे, प्यास के मारे सूख जाए। मैं उनकी विनती सुनूंगा। पवित्र आत्मा के लिए उतनी तड़प, उतनी भूख और प्यास। हालेलुया। और लिखा है, मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मुंडे टीलों में से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को क्या करूंगा? ताल, और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में क्या करूंगा? देवदार, बबूल, मेहंदी, जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोवर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देख के जान लें और सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि ये यहोवा के हाथ का किया हुआ और इज़राइल के पवित्र का सृजा हुआ है। हम परमेश्वर के हाथ के काम ठहरेंगे। हमारे जीवन को देख के लोग समझ जाएंगे ये वास्तव में परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं। ये नई सृष्टि है, नई सोच, नए विचार, नया स्वभाव है इनके पास में। अब ये पहले जैसे नहीं रहे। हालेलुया। इस बात से परमेश्वर को महिमा मिलती है। परंतु परमेश्वर जंगल में क्या कर रहा है? अब जंगली पेड़ पौधे नहीं, वहां पर क्या है? देवदार, बबूल, मेहंदी, जैतून, सनोबर, चिनार और चीड़, यानी कि एक ऐसे ऐसे वृक्ष जो मनुष्यों के लाभ के हैं और उनके काम के हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये सारे कार्य करना चाहता है। एक पवित्र आत्मा एक मनुष्य के जीवन में कितने अद्भुत काम करेगा, आप सोचो तो सही। हमारी संतानों के जीवन में कितने काम करेगा और उनके आने वाले वंशज में कितना काम वो करना चाहता है।
पर उसके लिए उसे ग्रहण करना जरूरी है और उसके लिए विश्वास और साथ में प्यास का होना भी जरूरी है। और बाइबल आगे ऐसा कहती है, 32वीं अध्याय और उसकी 15वीं आयत पे, यशायाह नबी की किताब 32वीं अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि जब तक आत्मा हम पर ऊपर से ना उंडेला जाए, जब तक पवित्र आत्मा ऊपर से उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने। आगे लिखा है, तब उस जंगल में न्याय बसेगा। आगे लिखा और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना है। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। यानी कि जंगली स्थान एक ऐसा परिवार जहां पर लड़ाई झगड़े, सब कुछ अस्त व्यस्त, कोई किसी के अधीनता में नहीं है, कोई किसी की बातों को नहीं मानता है, सबकी बुद्धि अलग अलग कार्य कर रही होती है, सबकी अलग सोच है। परिवार में वो चारों में से चारों लोग जो या 5 लोग होंगे या 6 लोग होंगे, सब अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, सब अपने आप को महान समझते हैं, सबका एक दूसरे पर दबाव है कि ऐसा ही होना है। जिसकी नहीं सुनी जाती है वहां पर क्रोध और क्रोध और क्रोध, यानी कि सब कुछ अस्त व्यस्त। परंतु बाइबल कहती है वो जो जंगल है ना, यदि पवित्र आत्मा को ढेल दिया जाएगा वो एक बारी बन जाएगा, फलदायक बारी। हालेलुया। आपके डंडे से कोई नहीं सुधरेगा, पर पवित्र आत्मा के आने से सब कुछ बदलाव शुरू हो जाएगा। हालेलुया। किसी के नेचर में कुछ तब्दीली नहीं आ रही है, पर पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर के आने से परिवर्तन शुरू हो रहा है। और जंगल कैसा बन रहा है? बारी में तब्दील हो रहा है। अब ये बारी वन में, अब इसका ना एरिया बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अब प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ, अब पुरानी बातों को स्मरण मत रखो, अब मैं एक नया काम करूंगा। तुम थक गए, तुम हार गए, तुम टूट गए, तुम सब कुछ लगा कि समाप्त, कुछ बदलने वाला नहीं, पर एक है जो सबको बदल सकता है। वो कहता है कि जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए, जंगल फलदायक बारी ना बने, फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, और उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म यानी कि यीशु मसीह रहेगा। और धर्म का फल क्या होगा? यीशु मसीह के आगमन का फल क्या होगा? शांति, शांति। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन का फल वहां पर क्या होगा? शांति। और लिखा हुआ है आगे, धर्म का फल शांति, और शांति का परिणाम क्या होगा? सदा का चैन और निश्चिंत रहना है। डरता है मनुष्य, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। बाइबल कहती है निश्चिंत। हालेलुया। अब डर और भय की आवश्यकता नहीं, अब गीदड़ के स्वभाव से आजादी है। अब चिल्ला करके अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, किसी पर दबाव डाल के अपनी इच्छा को पूरी, अभी तो निश्चिंत रहना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मन में ना कुछ आशाओं को उत्पन्न कर दिया है। अब वो सारी बातें पूरी होते चले जाएंगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की मौजूदगी वहां पर है और उसने अपने परिवर्तन का कार्य शुरू कर चुका है, यानी कि जंगल को बारी में और बारी को वन में। हालेलुया, हालेलुया। वही तो यीशु मसीह है। जब गौशाले में उसका जन्म हुआ, और जब गौशाले में जन्म हुआ तो 3 ज्योतिषियों ने, 3 राजाओं ने प्रवेश किया। तो उस मत्ती के सुसमाचार 2 अध्याय और जहां तक उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि उन 3 ज्योतिषियों ने घर में प्रवेश किया, गौशाले में नहीं। अब लिखा घर में। यीशु मसीह के आगमन से वो गौशाला मतलब जानवरों के रहने का स्थान अब घर कहलाने लग गया है। हालेलुया, हालेलुया।
पवित्र आत्मा का फल होता है विश्वास योग्यता। पत्नी अपने पति के प्रति विश्वास योग्य हो जाएगी, पवित्र आत्मा को पाती है, और पति पवित्र आत्मा को पाता है तो अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य। बच्चे पवित्र आत्मा को पाते हैं तो वो अपने माता पिता के प्रति विश्वास योग्य, और पूरा का पूरा परिवार परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य, फेथफुल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही तो परमेश्वर चाहता है। वो सब कुछ बदल के रख देना चाहता है, रिश्तों को बदलना चाहता है, अपने जो संबंध है मनुष्य के साथ में उसमें वो बदलाव को देखना चाहता है। परंतु साथ में क्या कह रहा है कि उसके आ जाने से शांति तो आएगी, पर निश्चिंत यानी कि इस मन के अंदर में जो अशांति रहती है उससे भी वो समाप्त कर देगा। हालेलुया। परंतु वो क्या चाहता है? विश्वास और प्यास। विश्वास और पवित्र आत्मा के लिए एक प्यास उसे आवश्यक है, उस पवित्र आत्मा को उड़ेलने के लिए और उस जंगल जैसे स्थान को फलदायी बारी में कन्वर्ट करने के लिए उसे प्यास और विश्वास की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु इतना ही काफी नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मनुष्य जो शारीरिक रूप से कमजोर है, दुर्बल है, बीमार है, टूटा हुआ है, उस पवित्र आत्मा का वो आदर करने लग जाए, वो परमेश्वर का आदर करने लग जाए, वो परमेश्वर के वचन को सीखने लग जाए, तब उनके जीवन पर भी कुछ हो सकता है इस पवित्र आत्मा के आगमन से। और बाइबल यहां पर ऐसा बताती है, यशायाह नबी की किताब 35वीं अध्याय में और उसकी पहली ही आयत पे देखें तो जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी और अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबनोन की सी होगी और वह करमेल और सोरोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज दिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित आनंदित हो जाएंगे। और क्या लिखा हुआ 5वीं आयत पर आते हैं हम सीधे। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे और लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियां भरेगा। गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे क्योंकि जंगल में, हालेलुया, हालेलुया, कोई तो कहे हाथ उठा के हालेलुया उस परमेश्वर को, क्योंकि वो हमारी आत्मिक आंखों को खोलने पर है, वो हमारे जो घुटने कमजोर पड़ चुके हैं उसको सामर्थ्य देने पर है, वो हमारे हाथ जो उसके लिए उठने वाले हैं कमजोर हो चुके हैं वो उसको सामर्थ्य देने पे है। मतलब सारी कमजोरी दुर्बलताएं, सारी आत्मिक कमजोरी दुर्बलताएं सबको वो दूर करने पर है। और जंगल भी उसका स्तुति गान करेगा क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने निकलेगी और तभी यह आश्चर्यकर्म होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं पवित्र आत्मा को जब मैंने पाया ना, इस शरीर की सारी कमजोरी और दुर्बलता जितनी बीमारी थी ना, उस दिन सबसे मैं आजाद हो गया था। पवित्र आत्मा है और बंधन में है, हम बीमार में कमजोर में हैं, पवित्र आत्मा का मान सम्मान और आदर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यदि वचन का आदर सम्मान है, वचन को जी रहे हैं, तो पवित्र आत्मा का मान सम्मान आदर है। पवित्र आत्मा जो अगुवाई करता है उस बातों को स्वीकार किया जाना उसका आदर है। और इसलिए बाइबल कहती है आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। परमेश्वर उन लोगों से बातें कर रहा है इस वक्त में जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया और अब आग बुझ चुकी है। क्योंकि बाइबल ऐसा मांग करती है कि संसार में ना तुम परमेश्वर के वचन को लिए हुए एक दीपक के समान दिखाई दो, यानी कि परमेश्वर के वचन को जीते रहो, जीते रहो। जो परमेश्वर के वचन को जीता नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। कौन है वो? जो किसी किसी की बुराइयों में लगा रहता है, जो टीवी के सामने बैठा रहता है, वो परमेश्वर की आग को, पवित्र आत्मा को बुझाता है, बुझाता है, बुझाता है। 10 में से 5 जो थी ना, वो शुतुरमुर्ग की तरह थी, बुद्धि रहित, और इसलिए उनकी कुप्पी का तेल समाप्त हो गया, मसाले बुझ गई। पर हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो विश्वास योग्य है। वो कहता है धुआं देती बाती को बुझने नहीं देगा। हालेलुया,
हालेलुया। एक ऐसी बत्ती जो धुआं दे रही है, तेल समाप्त हो चुका है परंतु उसके अंदर में जलने की चाह है। फिर से तेल उंडेला जाएगा, फिर से वो आग लग जाएगी, फिर से वो जलते हुए दीपक के समान दिखाई देंगे। वो फिर से परमेश्वर के वचन को जी सकते हैं और फिर से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेले लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए, उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया ही नहीं परंतु वो परिपूर्ण होते गए। क्यों? क्योंकि वो दिनों दिन ना वचन पर चलना सीखते चले गए, वचन को वो जीने लग गए और जैसे जैसे वचन पर वो बढ़ते गए वैसे वैसे विश्वास बढ़ता गया और जैसे जैसे विश्वास बढ़ता गया और वैसे वैसे पवित्र आत्मा की भरपूरी भी उनमें आते चले गई। हालेलुया। बाइबल 7वीं आयत में कहती है, मेरे तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे और जिस स्थान पे सियार बैठा करते थे उसमें घास और नरकट और सरकंडे। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि वो कुचले हुए सरकंडे को भी, हालेलुया, वो उसका भी आदर करेगा, उसका भी वो आदर करेगा। यानी कि अब सियार का मतलब उस स्वभाव से है और मतलब कि अब वो सब समाप्त, पर वहां पर अब कुछ हरियाली आने लग गई है, कुछ उम्मीदें वहां पर अब जागने लग गई है। क्यों? क्योंकि बाइबल अब कहती है मृग तृष्णा ताल बन जाएगा। मृग तृष्णा है ना, हिरन रेगिस्तान में भागता है कि यहां पे पानी का कुंड है, पहुंचता है तो वहां पर रेत मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। हर चमकती हुई चीज को हिरन क्या समझ बैठता है? ताल समझ बैठता है, पानी का कुंड समझ बैठता है। परंतु अब बाइबल कहती है कि जो जहां पर एक मनुष्य कुछ उम्मीदें कर रहा था वहां नहीं मिल रहा था, परंतु अब वो क्या बन जाएगा? ताल बन जाएगा। ये परमेश्वर ना सिर्फ मनुष्यों से क्या चाहता है? प्यास और विश्वास। और देखिए कुछ अद्भुत होता चला जा रहा है, कुछ अद्भुत। और इसलिए आज हम सभी यहां पर बुलाए गए हैं। वो परमेश्वर चाहता है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा, लोगों पर उसने प्रकट किया कि जंगल में एक पुकारने वाले का एकमात्र मैं शब्द हूं। वो जंगल यानी कि लोगों के बीच में, इजराइल के बीच में आकर के जो जंगली स्वभाव के अनुसार जीवन को जी रहे थे, वो बस वहां एक पुकारने वाले का एक शब्द मात्र था कि अपने जीवन को बदलना है। हालेलुया। और वो आने वाले समय के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। वो पापों की क्षमा के लिए, ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो बपतिस्मा था पापों की क्षमा के लिए, मन फिराव का बपतिस्मा। पर अब जो उसके बाद में आने वाला था यीशु मसीह, और यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है वो पापों की क्षमा का बपतिस्मा है। उसका के लिए बपतिस्मा था और इसका पापों की क्षमा का बपतिस्मा है। हालेलुया। उसने पाप क्षमा के लिए लोगों के मन को तैयार किया, उनको यह सिखाया कि तुम पापी हो, तुम्हें क्षमा की आवश्यकता, उद्धार की आवश्यकता है और एक उद्धारकर्ता आ रहा है। परंतु यीशु मसीह आया, आकर के उसने उनका उद्धार किया और अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भी उसने लोगों को किया। यानी कि वो जीवन दिया जो परमेश्वर मनुष्यों को देना चाहता है। हालेलुया। हम समझ पा रहे होंगे बहुत सारी बातें जिसका समझना कठिन, पर हम उसको पवित्र आत्मा की कृपा से आसान करते चले जा रहे हैं कि हर एक मन में वो समझ जाए। क्योंकि इन दिनों में हम सिर्फ पवित्र आत्मा की भूख और प्यास के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जो आपके जीवन को बदले, आपके संतान के जीवन को बदले और उसके आने वाली पीढ़ी को बदले। वो है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। और उस पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्यों? क्योंकि रोमियो के नाम पत्र में लिखा हुआ है 8वीं अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन, हालेलुया, किसी में पवित्र आत्मा नहीं तो वह उसका जन। और 1:21 में लिखा है कि यीशु मसीह क्या करेगा? अपने लोगों के पापों से उनका उद्धार करेगा, अपने लोगों का, जो उस पर विश्वास करे। हालेलुया। यानी कि पवित्र आत्मा
यीशु मसीह का अपना, उसका अपना इंसान आपको बना देगा, उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाने लग जाएंगे। और इतना ही काफी नहीं, यहेजकेल नबी की किताब और उसकी 37वीं अध्याय में 36वीं अध्याय भी और 37वीं अध्याय भी, 36वीं अध्याय में परमेश्वर यदि 22 से लेकर के हम 28 तक पे जाएंगे तो वहां पर मैं 26वें आयत पर रहूंगा। यहां पर परमेश्वर यहां पे एक नया मन, नया हृदय देना चाहता है। कठोर हृदय को निकाल के रक्त और मांस का हृदय देना चाहता है, परंतु साथ में परमेश्वर हमारी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न करना चाहता है, यानी कि नए जन्म की बात है। और साथ में परमेश्वर अपना आत्मा देगा। और वो आत्मा किस लिए देगा? क्योंकि यहां 27वीं आयत में लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मान के उसके अनुसार करोगे। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया, उसकी विधि, उसके नियम, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए। यदि पवित्र आत्मा है तो हम वचन को महत्व दे पाएंगे, और पवित्र आत्मा बुझ गया तो वचन को महत्व नहीं दे पाएंगे, उसकी इच्छा का हम सम्मान नहीं कर पाएंगे। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में है तो हर एक तरह की बुराई और निंदा करने से मनुष्य बचेगा। पर पवित्र आत्मा बुझ गया तो वो खुले दिल से ये सारे कामों को करेगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, 37वीं अध्याय में यहां पर सूखी हड्डियों का दृष्टांत है। पर यदि आप 14वीं आयत में आ जाएं तो परमेश्वर ने यहां पे भविष्यवाणी यहेजकेल नबी के द्वारा की। हड्डियां खड़खड़ाहट के साथ जुड़ गई हैं, खड़ी हो गई हैं, मांस नस सब कुछ आ गया है, वो मनुष्य बन के खड़े हो चुके हैं। परंतु अब परमेश्वर यहां पे क्या कहता है? उनमें जीवन तो आया, पर कौन सा? आगे लिखा हुआ, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, जब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने कहा और किया भी, यहोवा की यह वाणी है। मैं अपना आत्मा तुम में बस समाऊंगा और तुम क्या करोगे? जियोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना उसका जीवन भी नहीं है। पवित्र आत्मा यानी कि यीशु मसीह का आत्मा, और यीशु मसीह का आत्मा है तो उसका यहाँ पर जीवन प्राप्त है। क्योंकि लिखा है, जिसे पुत्र प्राप्त है उसे जीवन प्राप्त है, और जिससे पुत्र प्राप्त नहीं उसे जीवन प्राप्त नहीं। और हर एक विश्वास करने वाले पर पवित्र आत्मा होना ही चाहिए, क्योंकि ये विश्वासियों का चिन्ह है। हालेलुया। ये विश्वासियों का चिन्ह है पवित्र आत्मा पाना, कि वो विश्वास करता है, क्योंकि विश्वास करने वालों को ही वो संजीवन जल में से दिया जाता है। जो विश्वास नहीं करता है वहां पर पवित्र आत्मा की मौजूदगी नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, आज जब परमेश्वर चाहता है कि जंगल को बारी में और बारी को वन में, यानी कि हम कुछ देर यदि मनन चिंतन करें अपनी आंखों को बंद करके, अपने परिवार के विषय में, हम जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्या वहां पर हमको एक जंगल का स्वभाव मिलता है? एक जंगली स्वभाव। एक ऐसा घर जहां पर सुबह से शाम तक एक दूसरे पर चिल्लाया जाए, एक दूसरे पर क्रोध किया जाए, एक दूसरे पर संदेह किया जाए, एक दूसरे को धोखा दिया जाए। बताते कहीं हैं और जाते कहीं हैं। धोखा और धोखा। धोखा तो सिर्फ जानवरों में पाया जाता है। एक सिंह भी दबे पैर आता है और अपना शिकार कर लेता है धोखे से। यदि ये सारी चीजें मौजूद है तो फिर वहां पर एक जंगल मौजूद है, ऊंट और कटारे मौजूद है। आजादी की जरूरत है, छुटकारे की आवश्यकता। ये समय प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु मुझ में तो एक प्यास को उत्पन्न कर। प्रभु जी,
क्योंकि आमोस नबी में आपने कहा मैं भूख और प्यास को भेजूंगा। आज तो हम पर उस भूख और प्यास को भेज प्रभु जी, हमें तेरी आवश्यकता है। आज आपके वचन ने प्रभु जी हमें एक अपने आप से हमारा परिचय करवाया प्रभु जी। हमने अपने स्वभाव में देखा प्रभु जी, परंतु आपने हमारे स्वभाव को प्रकट ही नहीं किया, उसका निदान भी दिया है। आप हम पर एक सामर्थ्य कार्य करना चाहते हैं और हमने आपके कार्य को आज तक रोक के रखा प्रभु जी। परंतु मेरे पिता, प्रभु यीशु नाम में दया कर दे पिता, हम पर तो अपने अद्भुत कामों को शुरू करना मेरे पिता, अभी शुरू कर, अभी अभी मेरे पिता। लिखा है कि विश्वासियों में आपके सामर्थ्य कितने महान है, आपके उस कार्यों के अनुसार जैसे मसीह यीशु मसीह को अपने मृत्यु को में से जिलाया। आप चाहते हैं तो अपनी आंखों को बंद करें, गंभीर हो जाए, उसको कार्य करके दे। आपके स्पर्श के लिए लोग तरसते हैं। आपने याईर की बेटी को छुआ और उसमें जीवन आ गया। आपके शब्द ने लाजर को स्पर्श किया, उस पे जीवन आ गया। प्रभु जी दया करें, आज दया करें हम सब सुनने वालों पर, दया करें प्रभु जी। आपका वचन जो हमारे मनों में डाला गया, हमारे दिल को स्पर्श करे प्रभु जी, हमें उत्साहित करे, पवित्र आत्मा की भूख और प्यास को उत्पन्न करे। दया मेरे यीशु, आइए हम सभी खड़े हो सकते हैं और उसकी मौजूदगी में खो जाए, क्योंकि वो हमारे बीच पर मौजूद है। वो राज्यों का राजा हमारे बीच मौजूद है, वो स्पर्श करना चाहता है। अब तक उसका वचन स्पर्श कर रहा था हमें, हमारे मन, हमारे हृदय को, परंतु अब उसका आत्मा को स्पर्श करना चाहता है।
ओ हालेलुया, वो तुझ पर आ रहा है कार्य करने के लिए अद्भुत रूप से, अद्भुत रूप से यीशु मसीह। ओ हालेलुया, ओ री बाबा बरा शक्ति खंडर वैष्णव से सभा। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा वचन झूले यीशु तेरी सामर्थ झूले विश्वास से देखें उसकी सामर्थ आप पर बन जा रही है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, आप पर आ रही उसकी सामर्थ भी हम उसका काम करना शुरू कर चुका हमारे बीच में, उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करना शुरू कर चुका। ओ भी बाबा बड़ा शर्मते कमा, ओ रे मेरे शेख को ऊपर कमा। ओ हालेलुया, ओ रे शर्मते कमा, उसका आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ रे मेरे शेख को री कमा, ओ रे बाबा बड़ा शेख, ओ हालेलुया, ओ रे बाबा बड़ा शेख। ये चेयर बना रखा है, ये चेयर बना मानो मानो बाबा बड़ा शेख ओरी कमरा हालेलुया, हालेलुया, ओरी बाबा बड़ा शेख ओरी खत्मा छुटकारा पा रहा है यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे को पा रहा है ओरी बाबा बड़ा शेख। हालेलुया, उसकी अग्नि आप पर आ रही है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, आइए इधर आ जाइए, लग जाइए ओरी बाबा बड़ा शेख, आ जाइए, आ जाइए बड़ा शेख। ओ हालेलुया, 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 ओ रे मेरे शेख, ओ हालेलुया, 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 यीशु के नाम में। बस 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 यही खड़े हो जाइए। ओ रे मेरे शेख, ओ हालेलुया, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। उसकी आग लग चुकी आप पे, उसकी आग आ चुकी आप पर। ओ रे मेरे शेख, हालेलुया, ओ हालेलुया। देखो अंधकार की शक्तियां छोड़ रही है, परमेश्वर की आत्मा आप में प्रवेश कर रही है, आपको जीवन का जल दे रहा है, जीवन जल, जीवन जल, अनंत जीवन। ओ रे 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 से वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बहुत चाहता है, आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, आप प्रतिष्ठित है, वो आप आदर के योग्य है। ओ हालेलुया, आज आया है आपके पास में वो जीवन को देने के लिए, छुटकारे को देने के लिए। ओ हालेलुया, आप एक फलदायी बारी बनती जा रही है यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। ओ रे 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 से हालेलुया, हालेलुया, वो अद्भुत कार्य हमारे बीच में कर रहा है, वो अद्भुत कार्य कर रहा है हमारे बीच में। ओ रे 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 रे, वो अद्भुत कार्य को कर रहा है हमारे बीच में यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु के नाम में वो अद्भुत कार्य को कर रहा है यीशु, यीशु, यीशु अद्भुत कार्य को कर रहा है। और अग्नि उसकी सामर्थ, हालेलुया, आ गई, आ गई, आ गई, उसकी सामर्थ सामर्थ्य रूप से आप पे आ रही है। ओ हालेलुया, 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 ओ रे रे हालेलुया, हालेलुया, ओ रे 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 हालेलुया। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, प्रभु आपको बदल देना चाहता है। तो हालेलुया, यीशु नाम में ग्रहण करें उसकी सामर्थ को। ओ रे 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 होली 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 होली, ओ रे 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 रे। देखो अन्य भाषा का बता देना है। ओ हालेलुया, आपके ओठों पर अभिषेक आ रहा है, आपके ओठों पर अभिषेक आ रहा है, आपके जीवन पर अभिषेक आ रहा है। बोलना शुरू करें, हालेलुया बोलना शुरू करें, आप अन्य भाषा बोलना शुरू करेंगे। अभी बोलते जाए, बोलते जाए, आप बोले 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 अन्य भाषा, चलो बोलते जाए, शांत रहे, बोलते जाए, बोलते जाए, बोलते जाए। गोरे में देते रहे, गोरे को पता खत्म, गोरे को पता खत्म। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पवित्र पिता, मेरे अपने इस बेटे को प्रभु जी ग्रहण कर, मुझे ग्रहण कर और अपनी आत्मा से ना मेरे पवित्र पिता वो मुक्ति बना पूजा परमेश्वर, जिसमें पवित्र आत्मा प्रभु से बना रहे यीशु के नाम। ओ हालेलुया, चलो यीशु के नाम में, उसकी सामर्थ से यीशु के नाम पे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपके होठों का स्पर्श कर रहा है, आपके जीभ का स्पर्श कर रहा है, अभिषेक अन्य भाषा के लिए दे रहा है। ले लो, ले लो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बोले बोले हालेलुया, बोलते जाए, बढ़ते जाए, शांत ना रहे, शांत ना रहे। पवित्र आत्मा आप पर है, आप उस पर ठहरी हुई है
उसका कार्य समाप्त नहीं, वो अभी भी कर रहा है, वो अभी भी कार्य कर रहा है। तब अंधे की आंखें खोली जाएगी, उसकी आत्मा में भरे रहे और देखिए आप शारीरिक चंगाई को भी प्राप्त करेंगे। एक बार फिर उसका हाथ तेरे ऊपर में है, उसका हाथ कुछ पर है, चलना करने की, आत्मा की भरपूरी को बना के रखने की। ग्रहण कर, यीशु को ग्रहण कर। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता आपकी दया के लिए, आपकी दया के लिए। धन्यवाद महाराजा, धन्यवाद राजाओं के राजा, मृत्यु पर जीवंत होने वाले हमारे यीशु, धन्यवाद। आपका स्पर्श आपके लोगों को हो चुका, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, आज आपने अपने वचन को पूरा किया। धन्यवाद देते महाराजा, आज आपने सूखी भूमि पर जल और प्यासी भूमि पर धारा बहाया। आपने ये वचन पूरा किया महाराज, आपने ये वचन पूरा किया महाराज। धन्यवाद देते आजकल 36-26 आपने पूरा किया और आपने एक नया मन और एक नई आत्मा हमारे पर उंडेला है। धन्यवाद देते, इस अभिषेक को हम ग्रहण करते महाराज, इस अभिषेक को हम यीशु के नाम पर ग्रहण करते महाराज। इसी अभिषेक में बढ़ने का अनुग्रह दे दे महाराज, अनुग्रह दे दीजिए प्रभु। आज आपने हमारे हृदय से वो पत्थर का दिल निकाला महाराज, हम धन्यवाद देते खुदा। दुनिया जी हम आपने पत्थर का दिल निकाल चुके, धन्यवाद। आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद महाराजा, धन्यवाद महाराजा। धन्यवाद हो प्यारे पिता, आपने अपना सिंहासन यहां लगा लिए हैं। श्वेत वस्त्र के ऊपर आप यहां विराजमान आ चुके हैं महाराज। धन्यवाद देते प्यारे पिता, आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते, आपके स्पर्श किए जाने के लिए धन्यवाद। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और दुआ यीशु के नाम पर। हालेलुया।